अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त शाम का टाइम होने वाला है और हम लोग जा रहे थे अरीबा को लेने के लिए। तो अरीबा कुछ दिनों से अपनी फूफो के घर गई हुई थी, तो आज उसका रिज़ल्ट भी है, तो इसलिए मैं अरीबा को लेने के लिए ही जा रही थी। तो जी आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही, मैं अपनी लाइफ की अपडेट देने जा रही हूँ। तो मुझे ये अपडेट ही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को फ़ौरन से बता देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। तो इस वक्त 4 साढ़े 4 का टाइम है और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर से निकले हैं। तो मेरी बेटी ने मैट्रिक के पेपर दिए हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट है आज। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हों, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन 5 बज चुके थे और अभी हम लोग जाके बैठे ही थे। तो अरीबा ने कहा कि मेरा रिज़ल्ट चेक कर लें, तो हमने ऑनलाइन ही रिज़ल्ट चेक किया और जिस वक्त हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा तो एकदम से हम लोग बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी, क्योंकि जिन बच्चों ने भी मैट्रिक के पेपर दिए हुए हैं, तो जो लोग कामयाब हो गए हैं उनको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो बच्चे नंबर्स में थोड़े से कम रह गए हैं, जिनके नंबर्स थोड़े से कम आए हैं, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग अपने दिल को बिल्कुल भी छोटा ना करें, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो स्कूल में भी पोजीशन होल्डर रहती है और उसने पेपर्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ के और बहुत ही अच्छे पेपर्स मेरी बेटी के हुए थे और रिज़ल्ट जो आया है तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट आया है। तो मेरी बेटी के 885 मार्क्स आए हैं और ग्रेड 7 में A+ है, लेकिन ये नंबर बिल्कुल भी उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि वो खुद ये कहती थी कि मेरे नंबर 1050+ आएंगे। तो आजकल पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है तो वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को कामयाबी मिली है और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिले हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी। और कुछ बच्चे मेरी बेटी की तरह जो लोग पीछे रह गए हैं और जिनको उनकी तवक्को के मुताबिक नंबर नहीं मिले, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना दिल छोटा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ते नहीं थे और जो बच्चे बैक बेंचर्स थे, तो वो आज बहुत ही ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। और ये हमारे देखने में ही आया है, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट्स थे स्कूल में, आज उनके 1080+ नंबर्स हैं। और जो बच्चे पोजीशन होल्डर्स रहे हैं स्कूल में, जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की है और जो बड़े दिल लगा के पढ़ाई करते रहे हैं, तो वो आज बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गए हैं, बिल्कुल ही उनकी खुशियाँ मान पड़ गई हैं। तो मेरी बेटी के साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ है। मेरी बेटी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल कल 5 बजे से लेके ये टाइम आ गया है जबकि अब मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं करना चाह रही थी, सिर्फ आपको अपडेट ही देना चाह रही थी कि हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो इस वक्त बिल्कुल डिप्रेशन में है। वो इस कदर ज़्यादा परेशान है कि कल की वो मुझे यही कह रही है कि मेरा फ्यूचर जो है तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, आगे मेरा कैरियर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। इतने नंबर्स के साथ मुझे कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलना। और वो प्री मेडिकल करना चाह रही थी, क्योंकि जब उसके फादर बहुत ज़्यादा बीमार थे तो वो उसे यही कहते थे कि अरीबा आपने डॉक्टर बनना है, जिस तरह से कैंसर की डॉक्टर मेरा इलाज कर रही है तो बिल्कुल आपने इसी तरह से ही डॉक्टर बनना है। तो उसके जहन में तब से ही ये बात रह गई थी कि मेरे फादर ने मुझे कहा था कि डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी। लेकिन अब कल से वो मुझे मुसलसल यही कह रही है कि मेरा कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ना मुझे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना है इन नंबरों के साथ, और ना ही आगे मैं प्री मेडिकल कर सकूँगी। तो जिन बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो उन बच्चों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए ये कैरियर मैटर नहीं करता, आप लोग मैटर करते हैं अपनी फैमिली के लिए। और दिल बिल्कुल भी छोटा ना करें, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा पढ़ के पेपर दिए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जितना पीरियड भी बच्चे घर में रहे हैं तो बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई की है। और फिर ऑनलाइन स्टडीज़ थी तो ऑनलाइन भी बच्चे अच्छा पढ़ते रहे हैं। इसके अलावा अरीबा की स्कूल की जो टीचर्स हैं या फिर अरीबा की जो क्लास फेलोज़ हैं, वो भी एकदम से बिल्कुल शॉक्ड हो गई हैं कि अरीबा के इतने नंबर किस तरह से आ सकते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बच्ची थी और ये इस बात की गवाह मैं खुद भी हूँ कि अरीबा मॉर्निंग में जबकि हम लोग सब सोए होते थे तो वो इस तरह से 5 बजे का 6 बजे का मॉर्निंग में अलार्म लगा के सोती थी और उस वक़्त वो पढ़ाई करती थी। और जब हम लोग उठते थे तो रीबा मुसलसल पढ़ ही रही होती थी। तो रीबा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाली बच्ची है।
लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आया है तो वो उसकी तवक्को के बिल्कुल ही ऑपोजिट है और इस बात ने रीबा को बिल्कुल ही मायूस कर दिया है। तो मैं बस कल से उसे यही समझा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस तरह से मेरा भी कोई व्लॉग बनाने को जी नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब आपका बच्चा ही परेशान हो तो आपका इस तरह की एक्टिविटी करने को बिल्कुल भी जी नहीं चाहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को उनकी तवक्को के मुताबिक नंबर दिए जाए। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि अंधे होकर पेपर चेक करना, तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने अच्छे पेपर्स दिए हैं, खुदारा उनको तो अच्छे नंबर्स दें, उनके साथ तो इतना जुल्म और ज़्यादती ना करें। क्योंकि इस वक्त जिसकी भी कॉल आ रही है, जो कोई भी हमसे पूछ रहा है कि रीबा के नंबर कितने हैं, और जब हम उनको बताते हैं कि इतने नंबर्स हैं रीबा के, तो सब हमसे यही पूछते हैं कि क्यों रीबा के इतने नंबर क्यों आए हैं। तो इस क्यों का जवाब तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी पढ़ने वाली थी, उसके पेपर्स के साथ अनफेयर चेकिंग हुई है, उसके पेपर्स ठीक तरह से चेक नहीं हुए। तो इसलिए मैं रीबा को बिल्कुल भी कसूरवार नहीं ठहराना चाहती। रीबा के साथ जो ये क्यों वाला मसला हुआ है कि उसके नंबर्स क्यों अच्छे नहीं आए, तो इसका कसूरवार रीबा नहीं है। इसके कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने उसके पेपर्स चेक किए हैं। और कल से तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम पेपर्स को रीचेक करवा लेते हैं, तो फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि रीचेक होते हुए भी बस वो नंबर्स को ही काउंट करेंगे। और अगर आपको कोई अपना सवाल ठीक लगता है, आपको अपना पेपर ठीक लगता है, तो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि क्यों आपने हमें नंबर नहीं दिए और क्यों आपने हमारा सवाल गलत किया है। तो इस तरह से ये हमें किसी ने सजेस्ट किया है कि रीचेकिंग करवाने से कुछ भी नहीं होगा। और अब रीबा आगे से प्री मेडिकल करना चाह रही थी, तो अब उसे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जिस फील्ड को लेके आगे चलना चाह रही थी उस फील्ड के रास्ते तो पहले ही बोर्ड वालों ने उनके लिए बंद कर दिए। तो ये जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। तो मैं बस बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि हौसला ना हारें, क्योंकि मैट्रिक पे ही बात ख़त्म नहीं हो जाती। आगे से आपकी कामयाबी मैट्रिक पे ही बेस नहीं करती। आगे आपको अपनी कामयाबियों के लिए राहें खोलनी हैं, कामयाबियों के दर खोलने हैं। तो आपके साथ एक दफ़ा ये बैड लक हो चुकी है, आगे अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो बच्चे हिम्मत हार रहे हैं मेरी बेटी की तरह, वो लोग अपने हौसले को बुलंद रखें। और आप सब लोग भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर कोई सजेशन आपके पास अच्छी है तो आप लोग वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा जिन लोगों के बच्चों के मैट्रिक में नंबर्स आए हैं, जिन लोगों के अच्छे भी नंबर्स आए हैं, तो वो भी मेरे साथ शेयर करें। और जिनके नंबर्स इस तरह से रीबा की तरह अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट आए हैं, तो वो भी मेरे साथ इस बात को डिस्कस करें, इस बात को शेयर करें। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया है, बिल्कुल भी एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है। बिल्कुल ही मैं कहती हूँ कि जिन्होंने पेपर्स चेक किए हैं उनको ये तो देखना चाहिए था कि जिन बच्चों ने पढ़ के और अच्छे पेपर्स दिए हैं तो उनके भी नंबर्स उनको इसी तरह से लगाने चाहिए थे कि वो देखते कि बच्चों ने अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। बिल्कुल ही इस तरह से नहीं कि आपके सामने पेपर आया है और आपने इसको बिल्कुल ही ऐसे ही चेक करके बच्चों के हाथ में नंबर्स पकड़ा दिए हैं कि ले जिसको हमारा दिल चाहता है हम 1100 नंबर देंगे, जिसको दिल चाहता है 1050 प्लस देंगे, 80 प्लस देंगे, और जिसको दिल चाहता है तो बिल्कुल ही 700-800 नंबर्स देंगे। तो इस तरह का सिस्टम बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी दुनिया में अमाल करते हैं इसका जवाबदेह हमें अल्लाह ताला के सामने ज़रूर होना है। और अगर जिन लोगों ने बच्चों के साथ इस तरह से जुल्म और ज़्यादती की है तो आप लोग भी ज़रूर अल्लाह ताला के सामने इस बात के लिए जवाबदेह होंगे। क्योंकि कल से रीबा यही मुझे कह रही है कि मेरा क्या कसूर है, मुझे इस तरह के नंबर क्यों दिए गए हैं, हालांकि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी मेरे साथ इस तरह से हो गया, तो मेरा क्या कसूर था। बिल्कुल ही मेरा कैरियर तबाह हो गया है, ना तो मेरे लिए कोई फील्ड बची है और ना ही मेरे लिए कोई अच्छा कॉलेज बचा है। तो खुदारा बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म बिल्कुल मत कीजिए। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये अपडेट ही देनी थी कि हम लोग घर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस परेशानी में ही मैं आप लोगों के साथ कोई भी व्लॉग शेयर नहीं कर रही। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।